तो गाइस ये कहानी है संग जिन्वो नाम के एक ऐसे लड़के की जो डीमन से फाइट करके पैसे कमाता है। दरअसल कुछ समय पहले दुनिया के अलग अलग कोनों में ये गेट्स ओपन होने लगे जिनके अंदर डीमंस और मैजिक बीस्ट होते हैं। तभी से इंसान और डीमंस के बीच में जंग चल रही है। इन गेट्स को डंजन कहा जाता है और संग जिन्वो नाम का ये लड़का अपनी बहन की पढ़ाई और माँ के इलाज के लिए इन डीमंस का शिकार करता है, पर रैंक कम होने की वजह से ये हर बार डीमन से घायल हो जाता था। पर एक डंजन में इनकी स्क्वाड का सामना किसी डीमन से हो जाता है जो इनको बड़े गंदे तरीके से मार रहा होता है और यहीं पर इसे अपनी पावर्स बढ़ाने का हल मिल जाता है, जैसे कि आमतौर पर एक वीडियो गेम में होता है। तभी से ये डीमन से बार बार लड़ते हुए अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा रहा है और आखिर में वो डीमन से लड़ते हुए एलेक्सर ऑफ लाइफ का नुस्खा भी हासिल कर लेता है जिससे वो अपनी माँ का इलाज करवा सकता है। पर जिन्वो की एक और खास पावर है जिससे ये मरे हुए डीमन की आत्मा को अपना गुलाम बना सकता है और यहीं से इसे ये नाम मिला शैडो मुना। वेल अब सुबह सुबह जिन्वो को एक कॉल आती है। हेलो जिन्वो, कहाँ हो तुम? अरे यार सो रहा हूँ मैं। हाँ, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें आज मेरी टीचर से मिलना है? जिन्वो, क्या ये तुम ही हो? हाँ मैं हूँ, चलो चलते हैं, तुम्हारे टीचर से भी मिल लेते हैं। स्कूल में आते ही सारी लड़कियाँ जिन्वो पर लट्टू होने लगती हैं। अरे वाह जिन्वो, तुम तो पहले ही दिन स्कूल में फेमस हो गए। तुमको तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चलाऊं? तुम जरा अपनी हद में रहो वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा। हाँ तो मैडम बताएं, क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपकी बहन पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए आप उस पर ज्यादा प्रेशर ना डालें। जी मैं समझ गया। नहीं, एक और बात, कल को अगर आपकी बहन के अंदर वो शक्तियाँ जाग जाती हैं जो आपके पास हैं, क्या आप भी उसे एक हंटर बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको किसी ने कहा? वेल अब शाम को जिन्वो एक लड़की को ये फोटो दिखाता है। रुको, क्या तुम जिना के भाई हो? मुझे कोई अंदाजा नहीं कि हमारी टीचर ने तुम्हें क्या कहा। इसी ने चुगली जलाई है भाई, पर मैं ना इसलिए ना तो मैं स्कूल जाऊंगी और ना ही हंटिंग छोड़ूंगी। देखो तुम एक ई रैंक हंटर हो, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तुम खुद भी तो एक ई रैंक हंटर हो और मुझे बता रहे हो। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ शामिल करने के लिए आया हूँ। आ जाओ मेरी टीम में। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर जहाँ पर हंटर ड्रंक्सू अमेरिका से जापान आया होता है। सर मैं आपको जापान में वेलकम कहता हूँ। तुम्हें पता तो होगा कि मुझे हंटर एसोसिएशन के एक मैनेजर ने बुलाया है। ऐसा कहते ही इनकी बॉडी से एक ओड़ा निकलने लग जाता है। कोशिश करना कि मेरे रास्ते में तुम ना आओ वरना मारे जाओगे। मैं सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब ये बंदा, अरे यार इनके नाम इतने अलग अलग हैं कि याद ही नहीं रहते। सीन शिफ्ट होता है जिन्वो पर। अरे सर जिन्वो आप आ गए और आप अपनी दोस्त को भी साथ लाए हो। हाँ माफ करना इसके लिए। कोई बात नहीं सर, ये तो चलता है। यहीं पर एक और ए रैंक हंटर आ जाता है जो कहता है अगर बातें हो गई हो तो काम शुरू करें। जी जी सर, शुरू करते हैं। नियम के हिसाब से एक ए रैंक हंटर और 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर का होना बहुत जरूरी है। कुल मिला के 8 और आप दोनों के आ जाने की वजह से 10 लोग हो चुके हैं। ऊपर वाले कहाँ ए रैंक हंटर के साथ फंस गया। वेल अब सब लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर जिन्वो चलें? फिर तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जिन्वो इस लड़की के पीछे ही होता है कि तभी जिन्वो को एक अलग एहसास फील होने लगता है। हाँ रुको, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये गेट पूरी तरीके से लाल होने लग जाता है, इसके अंदर से बिजली निकलने लग जाती है। ये सब हंटर संग को देखते हैं। मैनेजर हंट, जल्दी से जल्दी स्ट्राइक टीम को बुलाओ। क्या कह रहे हो तुम? सी रैंक गेट रेड गेट में कैसे तब्दील हो गया? ये भी एक हंटर ही होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। कि तभी जिन्वो की आंखें खुलती हैं एक बर्फीले पहाड़ पर। हम लोग आखिर हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। सुनो जिन्वो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये रेड गेट क्या होता है? रेड गेट वो होता है जिसके अंदर जो भी जाता है वो असली दुनिया से कट के एक तहखाने में चला जाता है और अब हम जब तक इसके बॉस को नहीं हराएंगे तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तभी इन लोगों पर अटैक हो जाता है पर जिन्वो अपनी दोस्त को बचा लेता है। पर जिन्वो इन मोस्टर को फील कर लेता है। हाँ 2 महीने पहले मेरा भी यही हाल होता। काम हो गया, चलो चलते हैं। तभी ए रैंक वाला हंटर कहता है तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी रैंक ज्यादा होने की वजह से मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। मैं 2 टीमें बनाने वाला हूँ, जो भी मेरे साथ आएगा वो सलामत रहेगा। ऐसा कहते ही इसके साथ 2 लोग मिल जाते हैं। और मैं भी नहीं, तुम तो दूर ही रहो। जिसकी रैंक कम है वो हमारे साथ नहीं आ सकता और खासकर ये लड़की। सुनो, क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकती हूँ? ओह तो ये उस पर तरस खा रही है बेवकूफ। इस ए रैंक वाले हंटर को
हमले की भनक ही नहीं हुई। तुम्हारी ई रैंक तो नहीं है, तुम इससे भी ऊपर वाली रैंक के हो ना। सुनो, हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। सही है, अपना ख्याल रखना। और अब ये दोनों टीमें अलग अलग रास्ते पर जाने लगती हैं। सीन दिखाया जाता है ए रैंक और सी रैंक वाले हंटर्स का, जो कहते हैं उन बेचारों का क्या होगा जो कि बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आई थी। मिस्टर किम, इस पेड़ पर पंजों के निशान है, इसका मतलब यहाँ पर बर्फीले भालू भी हो सकते हैं। हाँ, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। तभी यहाँ पर कुछ बर्फीले भालू आ जाते हैं, जिसे ये ए रैंक वाला हंटर एक ही पल में काट देता है। सीन दिखाया जाता है जिनवू की टीम का, जिसको ये लड़की कहती है, देखो यहाँ पर चारों तरफ पंजों के निशान है, यानी कि यहाँ पर बर्फीले भालू हो सकते हैं। तब तो हमें जरूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भालू उन मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। पर फिलहाल हमें इस ठंड से बचना होगा, इसके लिए मेरे पास तुम सब के लिए कुछ है। फिर जिनवू इन सबको ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े दे देता है। खुद भी वो एक कमाल का सूट पहन लेता है, जिसे देख कर मेरे को तो मजा आ जाता है भाई। जिनवू, क्या तुम हमें बताओगे कि तुम कौन हो? मैं तुम सबको यहाँ पे लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करना मेरा काम है। बेहतर होगा कि तुम सब अपना बूम बांधे रखो। यहीं पर जिनवू के सामने एक बहुत ही बड़ा बर्फीला भालू आ जाता है। टाइटल चेंज करो। सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर, जो उस होल को मार रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि अब वहां से कोई जिंदा वापस लौट पाएगा। अब सब कुछ ए रैंक वाले हंटर मिस्टर किम के हाथों में है। पर सर, इसके अंदर ई रैंक वाले हंटर सुंग जिनवू भी गए हैं। रैंक क्या है? ई रैंक सर। क्या तुमने उसकी रैंक की जांच की? पूरी तरीके से नहीं सर, पर मुझे लगता है कि उसकी शक्तियां जाग चुकी हैं। तभी यहाँ पर डंगसू आ जाता है। लगता है व्हाइट गिल टाइगर के सारे चमचे इधर ही भरे पड़े हैं। डंगसू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए, ये हमारा इलाका है। तुम्हारा इलाका? तुम जरा मुझे ये तो बताओ कि इस ए रैंक गेट के अंदर वो ई रैंक हंटर क्या करने गया हुआ है? हाँ, मिस्टर डंगसू भी इस ई रैंक हंटर के पीछे है। सोचा था कि उस कमीने के सामने खड़ा होकर उससे बात करूंगा, पर वो तो इस गेट के अंदर फंसा हुआ है। डंगसू भी जिनवू से बदला लेना चाहता है, पर वो किस बात का, ये आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर, जो उन सभी भालू को मारकर उनके ऊपर बैठा होता है, जिससे जिनवू का लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। सर, क्या बताएंगे कि आप आखिर हैं कौन? मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर ये सब लोग इस भालू का मीट पकाकर खा रहे होते हैं। जिनवू शाम की दौड़ लगाने गया होता है, तभी उसके सामने भालू का एक बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है। अब ये मुकाबला बराबरी का होने वाला है। चलो तुम सब लोग आ जाओ। जिनवू अपनी पूरी की पूरी शैडो आर्मी को अपने सामने लाके खड़ा कर देता है। तुम्हारा ये पहला काम है, इसीलिए मुझे निराश मत करना। और अब एक तरफ होती है बर्फीले भालुओं की पूरी टीम और दूसरी तरफ होती है सोंग जिनवू की पूरी शैडो आर्मी। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। गोलाबारी वाले हथियार और कभी ना मरने वाली शैडो आर्मी, ये तो कमाल की है। तभी यहाँ पर एंट्री करता है इस भालुओं के ग्रुप का लीडर, जिसकी पावर भाई बहुत ज्यादा होती है। ओह, तो तुम हो इस ग्रुप के लीडर। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे ये एक बार में ही कई सारे शैडोज को खत्म कर देता है। शैडो से बनी हुई सेना एक ही बार में तबाह हो गई। बिग रेड, अब चलो काम पे शुरू हो जाओ। बिग रेड आगे बढ़कर इस भालू को गंदे वाले डैमेज देने लग जाता है। ये भालू चिल्लाने लग जाता है। थोड़ी देर के अंदर ही ये भालू अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी ये गुस्से से चिल्लाता है। यहीं पर बिग रेड इसका सर धड़ से अलग कर देता है। वाह! पूरा बिग रेड जिनवू के सामने अपने घुटने टेक देता है। बहुत बढ़िया बिग रेड, तुमने अच्छा काम किया। दूसरी तरफ मिस्टर किम का सीन दिखाया जाता है, जिसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। इस बंदे के धीरे धीरे करके सारे साथी मर गए होते हैं। ऊपर से ये मॉन्स्टर इसको ही देख रहे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड की सबसे ऊपर वाली लिस्ट में होना चाहिए था। मैं आखिर कमजोर क्यों हूँ? तभी एक मॉन्स्टर इसके दूसरे साथी पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर ये डरकर भागने लग जाता है। भाई ये सीन बहुत ज्यादा फनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार तुम भी देखो। सारे भालू तबाह हो गए होते हैं। यहीं पर जिनवू कहता है, और इस सारे के सारे मॉन्स्टर से एक शैडो बाहर निकलती है, जिससे वो जिनवू की शैडो आर्मी में मिक्स हो जाते हैं। इनके सामने खड़ा होता है इन भालुओं का लीडर, जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा होता है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 भी जल्द आ जाएगा।